लास्ट रील में हमने डिस्कस किया कि एचसीजी इंजेक्शन कब और क्यों लेना चाहिए। अब आप एचसीजी इंजेक्शन ले चुके हैं और आपके डॉक्टर ने आपको फॉलिकल स्कैन के लिए बुलाया और आपका फॉलिकल रप्चर नहीं हुआ, वो सिस्ट हो गया है। इसके क्या कारण हो सकते हैं? हेलो, आई एम डॉक्टर अंकिता कौशल, फर्टिलिटी एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट। सबसे पहला कारण होता है इंजेक्शन इन इटसेल्फ, उसकी कोल्ड चेन मेंटेन नहीं की गई है, या तो वो एचसीजी इंजेक्शन का जो बैच आपको दिया गया है उसमें कुछ प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से इंजेक्शन लेने के बाद जो बायो अवेलेबल डोज चाहिए फॉलिकल रप्चर करने के लिए आपके बीएमआई के हिसाब से वो इनफ नहीं था, और इसलिए ओव्यूलेशन का प्रोसेस कंप्लीट होने की जगह पे बिकॉज ऑफ इनएडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ एचसीजी अवेलेबल आपका फॉलिकल सिस्ट बन गया और वो रप्चर नहीं हुआ। सेकेंड रीजन कुड बी, जब आपने इंजेक्शन लिया तो आपको प्रॉपरली कोल्ड चेन में मेंटेन करके दिया था, पर इंजेक्शन फार्मेसी से लेने के बाद नर्स तक ले जाते समय आपने कोल्ड चेन मेंटेन नहीं की, और नर्स पे जाते जाते जब उन्होंने आपको इंजेक्शन देने की शुरू करा तो वो इंजेक्शन का जो कोल्ड चेन है वो पूरा खत्म हो गया और उसकी पोटेंसी खत्म हो गई। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप फार्मेसी से इंजेक्शन परचेज कर रहे हैं तो आप नर्स तक जब तक पहुंचते हैं तो कोल्ड चेन आपको मेंटेन करना है। थर्ड रीजन, आपको जो इंजेक्शन दिया गया या तो वो जल्दी दे दिया गया, फॉलिकुलर साइज डेफिनेटली 18 मिलीमीटर टू 20 मिलीमीटर था, पर जो अंदर फीमेल एग था वो उस वक्त मैच्योरिटी के स्टेज पे नहीं पहुंचा था, इसके लिए जल्दी इंजेक्शन लगने की वजह से सिस्टिक हो गया फॉलिकल और रप्चर नहीं हुआ। या तो फिर आपको लेट इंजेक्शन दिया गया, इंजेक्शन देते समय ऑलरेडी पोस्ट मैच्योरिटी में एग पहुंच गया था और ओव्यूलेशन डिले हुआ, जिसकी वजह से सिस्टिक फॉलिकल बन गया और वो रप्चर नहीं हुआ। समटाइम्स प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस जैसे हाई प्रोलैक्टिन लेवल्स, थायराइड लेवल्स रेंज में नहीं है, बहुत लो या बहुत हाई है, हाइपो या हाइपर थायराइड, या तो फिर पीसीओएस रिलेटेड इंट्रा ओवेरियन हार्मोनल इम्बैलेंस। अगर ये प्री एग्जिस्टिंग हार्मोनल इम्बैलेंसेस बॉडी में है, सो इन दीज सिचुएशंस आल्सो एचसीजी इंजेक्शन के बाद फॉलिकल रप्चर नहीं होता है, सिस्टिक हो जाता है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस हैं जिसकी वजह से कभी-कभी फॉलिकल रप्चर नहीं होता एचसीजी इंजेक्शन के बाद और वो सिस्टिक हो जाता है। अब आपने इंजेक्शन ले लिया एचसीजी का, कितने घंटों के बाद फॉलिकुलर रप्चर या ओव्यूलेशन कंफर्मेशन नॉर्मल है? एचसीजी इंजेक्शन लगने के बाद विद इन 24 आवर्स टू मैक्सिमम अप टू 48 आवर्स के बीच में ये फॉलिकल रप्चर हो जाना चाहिए। अगर आपका फॉलिकल 48 आवर्स हो गए एचसीजी इंजेक्शन लेके और उसके बाद भी रप्चर नहीं हो रहा है, तो बहुत ही ज्यादा कम चांसेस हैं कि ये साइकिल में ओव्यूलेशन हेल्दी होगा और प्रेगनेंसी अचीव होने के आपको पूरे परसेंटेज के चांसेस मिलेंगे।